आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में मुसलसल कमी के बावजूद पाकिस्तान में पेट्रोल महंगा कर दिया गया। पेट्रोल की कीमत में ₹6.72 इजाफा किया गया। फैसले के खिलाफ अवाम समेत हुकूमत के अंदर से भी आवाजें उठने लगी है। मरियम नवाज ने ट्वीट किया और कहा कि अगर हुकूमत की कोई मजबूरी है तो वो उस फैसले में शामिल नहीं है। नून लीग की नायब सदर ने इंकशाफ किया कि नवाज शरीफ फैसले के खिलाफ मीटिंग से बॉयकॉट करके चले गए। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने भी इस फैसले पर मुशावरत न करने का शिकवा किया और कहा पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा है और साथ है, लेकिन इस तरह के फैसलों पर मुशावरत जरूर होनी चाहिए। MQM ने भी हुकूमती फैसले पर तहफ्फुज़ात का इजहार कर दिया। आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में कमी, लेकिन पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत में इजाफा। वजारत खजाना के नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में ₹6.72 इजाफे के बाद नई कीमत ₹233.91 फी लीटर मुकर्रर की गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 51 पैसे और मिट्टी के तेल की कीमत में ₹1.67 फी लीटर कमी की गई। लाइट डीजल 43 पैसे फी लीटर महंगा होकर ₹191.75 फी लीटर हो गया। कीमतों में इजाफे के खिलाफ हुकूमत के अंदर से खुलकर मुखालफत सामने आ गई। मरीम नवाज ने खुद को फैसले से अलग करार दिया। नवाज शरीफ को मौकफ से भी आगाह कर दिया। ट्वीट में कहा वो अवाम के साथ खड़ी हैं। मियां साहब ने इजाफे के फैसले की सख्त मुखालफत की और यहाँ तक कह दिया कि वो मजीद 1 पैसे का बोझ अवाम पर नहीं डाल सकते। साबिक सदर आसिफ जरदारी ने भी मामले पर मुशावरत न करने का शिकवा किया। कहा अवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए हुकूमत में आए, यही अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। वजीर आजम शहबाज शरीफ से जल्द मुआशी टीम की कारकर्दगी से मुताल्लिक बात होगी। हुकूमती इत्तेहादी MQM ने भी आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी के बावजूद इजाफा समझ से बालातर करार दे दिया। वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने पेट्रोल महंगा करने का फैसला दुरुस्त करार दिया। कहते हैं पेट्रोलियम मसनूआत पर ₹1 भी नया टैक्स नहीं लगाया। PSO की खरीद के मुताबिक कीमतें बढ़ी या कम हुई, फैसले से सप्लाई चेन बेहतर होगी। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वफाकी वज़ीर ने सारी मुआशी बुराइयों की जड़ इमरान खान को करार दिया। कहा तमाम मुआशी फैसलों का जिम्मेदार हूँ। IMF प्रोग्राम शुरू हो चुका है, उम्मीद है अगस्त में IMF की बोर्ड मीटिंग हो जाएगी। मिफ्ता इस्माइल के मुताबिक जिस मुल्क को भारी कर्जा हो वो मुआशी तौर पर कैसे आज़ाद हो सकता है। हुकूमत मजीद मुश्किल फैसले करेगी जिनके पीछे मैं खड़ा हूँ। अगर पेट्रोल नहीं महंगा किया होता उस वक्त शहबाज शरीफ ने, तो आज ये बड़ी डिफरेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही होती। मैं ₹1 भी टैक्स मजीद नहीं लगाऊंगा, न लेवी लगाऊंगा। पेट्रोल पाकिस्तानी कंपनियों को $17 के प्रीमियम पे मिलता है, PSO को 17 के प्रीमियम पे मिलता है। कल का भी जो फैसला था वो मेरे ख्याल से बहुत मुनासिब फैसला, जिसके अंदर सप्लाई भी नहीं टूटेगी, कंपनियों को भी नुकसान नहीं होगा और आवाम के ऊपर जो है वो पास ऑन होगा। हमारी नंबर 1 क्रिटिसिज्म इमरान खान के ऊपर क्या थी? उसने ये पोलिटिकल ट्रैप सेट किया और हमको उस तरफ लेके चले गए थे इमरान खान कि जहाँ पर ये मुल्क दिवालिया होता। इमरान खान ने पाकिस्तान की मईशत को ट्रैप में डाल दिया। मैं इस मुल्क का वजीर खजाना हूँ, मेरा ये फर्ज है और एथिकल फर्ज भी है कि मैं हुकूमत के हर फैसले के पीछे खड़ा हूँ। IMF का जो ₹10 का एग्रीमेंट है हुकूमत पाकिस्तान का, वो मैंने भी साइन किया हुआ है, ये 100% बढ़ेगा। इत्तेहादी हुकूमत ने अवाम को पेट्रोलियम मसनूआत पर रिलीफ की बजाय इजाफी बोझ डाल दिया। आलमी मार्केट में तेल की कीमतों और डॉलर की कदर में कमी का फायदा अवाम को नहीं पहुंचाया। पेट्रोलियम मसनूआत पर डीलर्स के मुनाफे का मार्जिन बढ़ा दिया गया। मिफ्ता इस्माइल की कारकर्दगी इतनी अच्छी नहीं। पेट्रोलियम कीमत का फैसला ओगरा की समरी पर किया जाता है कि कीमत बढ़ानी है या नहीं। साबिक वजीर खजाना हम्माद अजहर ने पेट्रोल की कीमत बढ़ने पर हुकूमत को आड़े हाथों लिया। कहा यह सारी नूरा कुश्ती है, आप में से किसी को कोई अवाम का दर्द नहीं। आपकी टीम मुल्क को चलाने की काबिलियत नहीं रखती। आप लोग मुल्क को तबाही के दहाने पर ले आए हैं। आपकी नाकामियां पूरी कौम के सामने आ चुकी हैं। आज मुल्क में बिजली नहीं है, गैस की कीमतों में इजाफा किया गया, इस्तदा है इस मुल्क का पीछा छोड़ दें। लसबेला हेलीकॉप्टर हादसे के बाद सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा मुहिम की तहकीकात में अहम पेशरफ्त हुई है। मुल्क की एक बड़ी सियासी जमात के कारकुन इसमें मुलव्वस निकले हैं। 500 से ज्यादा सोशल मीडिया अकाउंट्स मनफी प्रोपेगेंडा मुहिम का हिस्सा बने, जबकि भारत और दूसरे ममालिक से भी सैकड़ों अकाउंट्स के जरिए पाक फौज के खिलाफ हर्जा सराई की गई। नफरत अंगेज मुहिम में मुलव्वस अफराद को गिरफ्तार करने का फैसला। मुहिम चलाने वालों के सरपरस्तों को भी कानून के कटहरे में लाया जाएगा। इदारे तमाम किरदारों को मुंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए तफ्तीश कर रहे हैं।
हेलीकॉप्टर सानहे के शोहदा के खिलाफ घिनौनी मुहिम चलाने वालों के खिलाफ घेरा तंग, तहकीकात के दौरान चशम कुशा इंकिशाफात। प्रोपेगेंडा मुहिम में मुल्क की बड़ी सियासी जमात के कारकुनों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सैकड़ों की तादाद में सपोर्टर्स इदारों के खिलाफ घिनौनी मुहिम में शामिल थे। तहरीक इंसाफ के एक और कारकुन का एतराफी बयान सामने आ गया। यही ख्याल है कि शायद मैं सोशल मीडिया पर जो पाक फौज और पाकिस्तान के शुहदा जो हैं उनके खिलाफ जो मैं मनफी प्रोपेगेंडा अपने लीडर के कहने पे करता हूँ, शायद इस वजह से जो है वो मैं डिस्टर्ब हूँ। मैंने लाशऊरी तौर पर और गलती से अपने मुल्क और अपने मुल्क की अजीज आर्मी के ऊपर गलत ट्वीट्स की। शोहदा लसबेला के खिलाफ घिनौनी सोशल मीडिया मुहिम में सैकड़ों भारतीय अकाउंट्स के भी मुलव्विस होने का इंकिशाफ हुआ है। इन अकाउंट्स के जरिए पाक फौज के खिलाफ हर्जा सराई की गई। दिफाए वतन पर मर मिटने वालों पर फख्र करने के बजाय गैर इखलाकी साजिश से इदारों, शोहदा और लवाहिकीन के जख्मों पर नमक पाशी की गई। मुहिम ऐसे वक्त में शुरू हुई जब कौम सैलाब और हेलीकॉप्टर हादसे से हुई शहादतों पर गमजदा थी। सोशल मीडिया मुहिम की तहकीकात जारी हैं, जिसमें मजीद इंकिशाफात की तवक्को है। शहबाज गिल समेत किसी कैदी को कोई उंगली भी नहीं लगा सकता। सूबाई वज़ीर दाखिला हाशिम डोगर ने अपने कायद इमरान खान के दावे को झुटलाया। कहते हैं शहबाज गिल के साथ मुलाकात हुई, वो बिल्कुल ठीक है। मीडिया की जानिब से इस सवाल पर कि शहबाज गिल ने फौज के खिलाफ जो बयान दिया इसकी हिमायत करते हैं, हाशिम डोगर का कहना था कि एब्सोल्युटली नॉट। ताहम कुछ देर बाद सोशल मीडिया पैगाम में अपने ही बयान की तरदीद करते हुए लिखा कि उनके इल्म में आया है कि शहबाज गिल को शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया गया और जेल दाखिले की पहली रात उन्हें गैर कानूनी तौर पर चक्की में रखा गया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ का शहबाज गिल को बरहना करके तशद्दुद का इल्जाम। वजीर दाखिला पंजाब हाशिम डोगर ने अपने ही कायद के बयान की तरदीद कर दी। अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सूबाई वजीर दाखिला ने कहा कि शहबाज गिल के साथ मुलाकात हुई है, वो बिल्कुल ठीक हैं। किसी की मजाल नहीं कि शहबाज गिल को उंगली भी लगाए, वो वफाक के कैदी हैं। पंजाब हुकूमत इनकी सजा में कमी नहीं कर सकती। इमरान खान से मुलाकात करके बताऊंगा कि असल हालात क्या हैं। बस ये मैं समझता हूँ, मैं अभी इसके बाद उनसे मुलाकात करूंगा और उनको मैं बताऊंगा जो एक्चुअल सिचुएशन है। शहबाज गिल के बयान की हिमायत से मुतल्लिक सवाल पर हाशिम डोगर ने एब्सोल्युटली नॉट का जवाब दिया। सवाल ही नहीं पैदा होता। आई एम वेरी वेरी क्लियर एंड लाउड एंड क्लियर कि ना सिर्फ ये कि शहबाज गिल किसी की मजाल नहीं कि जेल के अंदर मौजूद किसी भी कैदी को कोई उंगली भी लगा ले। अपने ट्वीट में सूबाई वजीर दाखिला ने कहा, जेल दाखिले की पहली रात शहबाज गिल को गैर कानूनी तौर पर चक्की में रखा गया। अडयाला जेल में मीडिया टॉक के बाद पता चला कि शहबाज गिल के साथ ऐसा हुआ। इस तरह का सलूक किसी कैदी के साथ नहीं होना चाहिए। उन्होंने DIG और सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल रावलपिंडी को ओहदे से हटाने के लिए सिफारिश कर दी। शहबाज गिल के ड्राइवर को ताहाल गिरफ्तार नहीं किया जा सका। पुलिस जराये के मुताबिक शहबाज गिल का ड्राइवर ताहाल बनीगाला में ही मौजूद है। शहबाज गिल के ड्राइवर को शवाहिद छुपाने पर मुकदमे में नामजद करने का फैसला कर लिया गया है। तफसीलात जान लेते हैं, बात करते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद अवैस से। जी मोहम्मद अवैस, जब ये भी वाज़ेह है कि शहबाज गिल का ड्राइवर इस वक्त बनीगाला में है, तो FIR में अब जब नाम शामिल कर लिया गया तो क्यों नहीं उसको गिरफ्तार किया जाता? जी बिल्कुल, क्योंकि शहबाज शरीफ का जो ड्राइवर है वो जो केस है उसमें अहम जो शवाहिद हैं उसको छुपाने के हवाले से ताहाल रुपोश है, क्योंकि पुलिस की जानिब से उसके घर पर छापा भी मारा गया था। लेकिन वफाकी वज़ीर दाखिला की जानिब से रोका गया है कि बनीगाला पर छापा न मारा जाए, क्योंकि IG इस्लामाबाद की जानिब से सूरत हाल वाज़ेह की गई कि जो शहबाज गिल का ड्राइवर है वो इस वक्त बनीगाला में मौजूद है, तो आया उसकी गिरफ्तारी जरूरी है, उससे मोबाइल रिकवर करना है और उसके लिए छापा मारने की जरूरत पड़ेगी। बहुत शुक्रिया अवैस। वज़ीर आज़म के मामले खसूसी अता तारड़ का कहना है कि ज़मानत और इंतकाम की सियासत अफसोसनाक है। इमरान खान ने यह काम शुरू कर दिया है। इदारों के खिलाफ रेड लाइन क्रॉस नहीं करना चाहिए। लीगी क़यादत ने रेड लाइन क्रॉस नहीं की। नियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि हमने तनकीद की, मगर एक दायरे इख्तियार के अंदर रहते हुए। इमरान खान पर अल-कादिर ट्रस्ट के केसेस खुलने वाले हैं। इमरान खान साहब ने जमानतों की एक सियासत की रविश डाल दी है। हमने कभी भी कोई रेड लाइन क्रॉस नहीं की, किसी इदारे के किसी फर्द को बगावत पे नहीं उकसाया। इमरान नियाज़ी साहब ने जो कागजात नामजदगी दाखिल कराए हैं 9 हल्कों में, उस पर ऑब्जेक्शन रेज हुए हैं। उनका एक अल-कादिर ट्रस्ट है जो उनकी और उनकी अहलिया के दरमियान ट्रस्ट है,
वो डिक्लेयर नहीं है। अब इस तरह का प्राइवेट ट्रस्ट आपने डिक्लेयर करना था, कंसीलमेंट एक्ट, कहीं भी कागजात नामजदगी मेरे रिटर्न में नहीं है। तो आप देखेंगे इंशाल्लाह हमने ऑब्जेक्शन हर जगह फाइल किए, इंशाल्लाह अच्छा नतीजा देगा। शहबाज गिल की जमानत एक बार फिर खतरे में पड़ गई। जुडिशल रिमांड का फैसला बरकरार रहेगा या फिर जिस्मानी रिमांड इस्लामाबाद पुलिस हासिल कर सकेगी? इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद मकामी अदालत कल दोबारा इस केस की समाअत करेगी। तफसीलात जानते हैं इस्लामाबाद से इस रिपोर्ट में। शहबाज गिल के जिस्मानी रिमांड के लिए दायर एडवोकेट जनरल ऑफिस की दरखास्त मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस ने सेशन जज को केस मेरिट पर सुनने का हुक्म दिया। सेशन जज ज़ेबा चौधरी ने हाई कोर्ट का तहरीरी फैसला मौसूल होने पर केस की समाअत की। अदालत शहबाज गिल के जिस्मानी रिमांड या जुडिशल रिमांड से मुतल्लिक समाअत बुध को करेगी। शहबाज गिल को इदारों के खिलाफ बयान पर 9 अगस्त को थाना बन्नी गला की हदूद से गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने 10 अगस्त को शहबाज गिल का इस्लामाबाद की मकामी अदालत से 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड हासिल किया। जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर शहबाज गिल को मकामी अदालत दोबारा पेश किया गया। अदालत ने मजीद जिस्मानी रिमांड की पुलिस की इस्तदा मुस्तरद करते हुए जुडिशल कर दिया। पुलिस की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि शहबाज गिल का मोबाइल फोन, लिखा गया स्क्रिप्ट और इसके पीछे कौन से अवामिल सरगर्म हैं, इनका पता लगाना बाकी है। प्रोडक्शन टीम के साथ मोहम्मद अवैस, न्यू न्यूज़, इस्लामाबाद। इमरान खान की सदारत में तहरीक इंसाफ का मुशावरती इजलास। चेयरमैन PTI ने कहा कि अवाम ने इस हुकूमत को मुस्तरद कर दिया है। मुल्क के मसाइल का वाहिद हल फौरी इलेक्शन है। कोई शक में न रहे, कौम मेरे साथ खड़ी है। इजलास के दौरान शहबाज गिल से मुतल्लिक अदालती कार्रवाई पर बाबर रहमान ने ब्रीफिंग दी, जबकि 9 हल्कों में ज़िमनी इंतखाब के लिए इंतखाबी मुहिम के लिए 17 जलसों के प्लान को हतमी शक्ल भी दे दी गई। 19 अगस्त को कराची जबकि 21 अगस्त को रावलपिंडी में जलसा होगा। साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की लंदन से वापसी में ताख़ीर। इकलौती साहबजादी समाविया की लंदन में तबीयत नासाज हो गई है, जिस पर उन्हें मकामी अस्पताल दाखिल करा दिया गया। हमजा शहबाज की लंदन से वापसी में ताख़ीर के बायस पंजाब असम्बली में पार्लिमानी पार्टी के लिए अपोजिशन लीडर की नामजदगी फिलहाल नहीं हो सकती। तफसीलात इस रिपोर्ट में। हमजा शहबाज की वतन वापसी में तख़ीर। पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर की नामजदगी इल्तवा का शिकार हो गई। लंदन में हमजा शहबाज की अकलौती साहबजादी समाविया इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में दाखिल। दिल के आर्जे में मुब्तला समाविया की पैदाइश के वक्त भी एक सर्जरी हुई थी। अब बेटी अस्पताल में दाखिल होने की वजह से हमजा शहबाज ने लंदन में अपना क़याम बढ़ा दिया है। हमजा शहबाज की लंदन में वापसी में तख़ीर के बायस पंजाब असम्बली में पार्लिमानी पार्टी के लिए अपोजिशन लीडर की नामजदगी फिलहाल नहीं हो रही। लकी, न्यू न्यूज़, लाहौर। नून लीग के सेंटर मुसद्दिक मलिक कहते हैं कि सानिया लसबेला पर सियासी जमात के हामियों का चलाया गया ट्रेंड इंतहाई अफसोसनाक था। जो लोग इस मुल्क को बचाने के लिए शहीद हो रहे हैं, उनके खिलाफ ट्रेंड चलाए गए। न्यू न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि कवानीन मौजूद हैं, ताहम हमने आज़ादी इज़हार राय को भी देखना है। दिल शिकनी वाली बात थी, बहुत लोगों का दिल टूटा और हम लोग भी ये सोचते रहे कि अगर हमारा दिल इस बात पे टूट रहा है तो वो जिनके बच्चे शहीद हुए उनके दिल पे क्या गुजर रही होगी। ये तो हमें सोचना होगा कि वो बच्चे जो अपनी जान हमारे बच्चों के लिए दे देते हैं, अगर जिस तरह अभी पिछले दिनों टीवी पे उकसाया गया था कि अब बात मत सुनो, खड़े हो जाओ, इदारे के अंदर जो म्यूटनी के लिए या बगावत के लिए उकसाया गया था, अगर मान जाएं वो, तो आपके और हमारे बच्चों की हिफाजत कौन करेगा। वेलकम बैक। खबर शामिल करेंगे फैसलाबाद से। फैसलाबाद में तालिबा पर 6 अफराद का बदतरीन तशद्दुद। न्यू न्यूज़ की खबर पर फैसलाबाद पुलिस ने एक्शन ले लिया। पुलिस ने तालिबा तशद्दुद केस में मुलव्विस 6 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि दीगर को भी जल्द पकड़ा जाएगा। इस वक्त नुमाइंदा न्यू न्यूज़ शौकत वट्टू थाना विमन के बाहर मौजूद है, उनसे मजीद तफसीलात जान लेते हैं। जी शौकत, इस केस के हवाले से आगाह कीजिएगा। वेलकम बैक। खबर शामिल करेंगे पंजाब असम्बली में निजी कर्ज पर सूद की पाबंदी का बिल मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर कर लिया गया है। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही कहते हैं कि सूद का कारोबार एक ऐसी लानत है जिसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है। सूद का कारोबार करने वालों को रोज़े क़यामत काले मुंह के साथ उठाए जाएंगे। ये सूद का कारोबार एक ऐसी लानत है जिसको हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं पसंद किया, जिसको कुरान मजीद में ये एक साफ आया है कि क़यामत के दिन जब ये उठाए जाएंगे तो इनके मुंह काले हो रहे होंगे। हमने एक ऐसा काम किया है इस सारी असम्बली में, आपकी क़यादत में, आपकी स्पीकरशिप में,
कि अल्हम्दुलिल्लाह इसका क्रेडिट आपको इंशाअल्लाह ताला और दुआएं हर वक्त मिलती रहेंगी। कायदे आज़म ने क्या नारा लगाया था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, और इसका मकसद क्या था? और ये मकसद ये अल्लाह ताला की देन है। जिस शख्स के हाथों पूरा हो रहा है उसका नाम है इमरान खान।